औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है गुरुद्वारा दरबार साहिब। सिख मत के बानी गुरु नानक देव 15 अप्रैल 1469 को राय भुए दी तलवंडी नामी गांव मौजूदा गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में पैदा हुए। उस वक्त सल्तनत दिल्ली पर सुल्तान बहलूल खान लोधी की हुकूमत थी। गुरु नानक के वालिद कल्याण चंद दास बेदी थे, जो तलवंडी गांव के पटवारी भी थे, जिन्हें अमूमन महता कालू भी कहा जाता था, जबकि वालिदा का नाम माता तृप्ता था। वालिदैन का ताल्लुक़ खुश्ती ख़ानदान से था। गुरु नानक के वालिद महता कालू तलवंडी गांव के पटवारी भी थे। गुरु नानक के दूसरे बहन भाई में हमें सिर्फ उनकी एक बहन बीबी नानकी का नाम मिलता है। गुरु नानक देव की बहन की शादी सुल्तानपुर के जय राम से हुई थी, जो वहाँ सरकारी मोदी खाना के मुंतज़िम की हैसियत से काम किया करते थे। ये नौकरी बराह रास्त दिल्ली सल्तनत के मातहत सूबा लाहौर के गवर्नर दौलत खान से वाबस्ता थी। सुल्तानपुर में जय राम ने गुरु नानक देव के लिए मुलाजमत का बंदोबस्त किया और गुरु 1485 में 16 साल की उम्र में सुल्तानपुर चले आए और यहाँ मोदी खाना में मुलाजमत से वाबस्ता हो गए। 18 साल की उम्र में 24 सितंबर 1487 को गुरु नानक देव जी की शादी बटाला में सलखनी नामी खातून से हुई, जो बाद में माता सलखनी कहलाईं। 8 सितंबर 1494 को माता सलखनी से फर्जंद श्री चंद पैदा हुए, जिन्होंने तवील उम्र पाई और 135 साल की उम्र में 13 जनवरी 1629 को वफ़ात पाई। दूसरे फर्जंद लक्ष्मी चंद थे, जिनका तज़किरा बहुत कम मिलता है। गुरु नानक देव 1485 से 1500 ईस्वी तक सुल्तानपुर में ही मुकीम रहे। इस दौर की तफसीलात जन्म साखियों और कुतुब तवारीख़ में बहुत कम दस्तयाब हैं। अलबत्ता 16वीं सदी के आगाज़ में हमें गुरु नानक के दीगर ममालिक में असफ़ार का भी पता चलता है, जैसा कि 27 साल की उम्र में 1496 में वो अपने ख़ानदान को आइंदा 30 सालों के लिए खैरबाद कहकर सियाहत पर रवाना हो गए। इस दौरान तिब्बत, जनूबी एशिया के मुतअद्दिद इलाकों और हिजाज़ मौजूदा सऊदी अरब की सियाहत की। कुछ क़राइन के मुताबिक उन्होंने हिंदू मत के देवमालाई दास्तानों की मशहूर पहाड़ सोमेरो की सियाहत भी की। इस अरसे में गुरु नानक जी ने हिजाज़ का सफ़र भी किया, जहाँ वो मक्कातुल मुकर्रमा में भी मुकीम रहे। बगदाद और मुल्तान में भी मौजूदगी का पता चलता है, जहाँ वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के उलमा से मजहबी मामलात की अबहास भी जारी रहीं। 1508 ईस्वी में बंगाल के शहर सलहट में मौजूद थे, जबकि 1510 में अयोध्या में वाक़या राम जन्मभूमि मंदिर को देखने के लिए गए, जो हिंदू मत के मशहूर देवता रामचंद्र की जाए पैदाइश है। मुताखर मुअर्रिखीन ने गुरु नानक देव के इन असफ़ार को मुबालगा आराई के साथ भी पेश करते हुए मशरक़ वस्ता, यरूशलेम, मक्कातुल मुकर्रमा, वेटिकन सिटी, आज़रबाईजान और सूडान का भी ज़िक्र कर दिया है, जबकि तहकीकी तौर पर यह साबित करना बहुत मुश्किल है कि गुरु नानक जी आया वहाँ वाकई इन ममालिक में पहुँचे थे या नहीं। हरिद्वार, श्रीलंका, कश्मीर, नेपाल और बगदाद समेत हिजाज़ की सियाहत का भी तज़किरा मिलता है। बगदाद के कुछ तुर्क कतबों से उनका नाम बाबा नानक फ़कीर से तज़किरा मिलता है, जो 1511 ईस्वी के हैं। मुहतात अंदाज़े से कहा जा सकता है कि गुरु नानक 1508 ईस्वी से 1510 तक हिंदुस्तान के मशरक़ी इलाकों में मौजूद थे और यहीं से बंगाल के रास्ते बहरी सफ़र के ज़रिए उस्मानी तुर्क मकबूज़ात यानी हिजाज़ व इराक़ में पहुँचे होंगे। 1524 में सियाहत का ये दौर ख़त्म हुआ तो गुरु नानक वापस अपने ख़ानदान के पास हिंदुस्तान पहुँचे और करतारपुर में आबाद हो गए, जिसे ख़ुद गुरु नानक ने
1504 में दरियाए रावी के किनारे बसाया था। उस वक्त उम्र तकरीबन 55 साल हो चुकी थी। यहाँ गुरु नानक देव जी ने लंगर कायम किया, जिसके मुताबिक हर खास व आम को यहाँ खाने की सहूलत फराहम की गई। करतारपुर में क़याम के दौरान मुल्तान और पाकपतन शरीफ के सूफ़ी मराकज़ पर भी जाया करते थे। करतारपुर में ही गुरु नानक देव जी ने अपने आखिरी अयाम बसर किए और वफ़ात से चंद दिन कबल भाई लहना को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। 22 सितंबर 1539 को 70 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में वफ़ात पाई। उस वक्त तख्त दहली पर मुग़ल शहनशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बराजमान थे। गुरु नानक की वफ़ात के बाद करतारपुर उनके पैरों के लिए बतौर मुक़द्दस मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया। 16वीं सदी ईस्वी से डेरा बाबा नानक के नाम से इसे याद किया जाता है, जो आज भी दरियाए रावी के बाएं किनारे पर वाक़ है। 1925 में सरदार भूपिंदर सिंह महाराजा पटियाला ने करतारपुर गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिस पर 1,35,600 रुपये लागत आई। 1947 में रेड क्लिफ लाइन के नतीजे में करतारपुर तहसील शक्करगढ़ के तहत दरियाए रावी के दाएं किनारे पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा और गुरदासपुर दरियाए रावी के बाएं किनारे पर होने के बायस भारत का हिस्सा करार पाया। 1948 में पंजाब भारत की सियासी जमात अकाली दल ने यह मुतालबा किया कि करतारपुर और दिगर गुरुद्वारों की अराज़ी भारत को हासिल करनी चाहिए। यह मुतालबा 1959 तक जारी रहा, मगर पंजाब भारत पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत होने के सबब ये मुतालबा पाया तकमील को ना पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक 1947 में रेड क्लिफ लाइन के मुताबिक करतारपुर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। तकसीम हिंद के कई साल बाद तक डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब के दरमियान एक पुल था जो दोनों को मिलाता था। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ये पुल टूट गया और सरहदों पर खासी कशीदगी रही। 1969 में गुरु नानक देव जी की 500वीं यौम पैदाइश के मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारतीय पंजाब के सिखों से ये वादा किया कि वो पाकिस्तान से करतारपुर साहिब का मुतालबा करते हुए इसे भारत का हिस्सा बनाने पर जोर देंगे, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका, क्योंकि अब की बार फिर रेड क्लिफ लाइन आड़े आई और तकसीम हिंद पर कोई भी मदाखलत काबिल कबूल नहीं हो सकती थी। सितंबर 1974 में पाकिस्तान और भारत के माबैन मजहबी मकामात पर ज़ायरीन के प्रोटोकॉल का मुआहदा तय पा गया। 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की दोबारा मुरम्मत करवाई और 2004 में इसे बतौर मजहबी मकाम के लिए खोल दिया गया। तकसीम हिंद से लेकर 2000 तक गुरुद्वारा की इमारत पर दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद रहा। इंतज़ाम के लिए कोई स्टाफ मौजूद न था, जबकि ज़ायरीन का दाखिला ममनू था। सितंबर 2000 में गुरु नानक देव जी के यौम वफ़ात के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान ने इस गुरुद्वारा की तामीर व मुरम्मत का बीड़ा उठाया और सितंबर 2004 में इसे सिख ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। 1998 में करतारपुर इक़्तिसादी राहदारी का पहला मनसूबा ज़ेर गौर आया। 2004 से 2008 तक मुतअद्दिद मनसूबे ज़ेर गौर आए, जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत भारत ने मुज़ाकराती तौर पर इसे सरहद के तौर पर कबूल करना मुनासिब करार दिया। जून 2008 को उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और वज़ीर दाखिला प्रणब मुखर्जी ने इसे अमन के लिए एक कोशिश करार दी। अगस्त 2018 में भारतीय सिख शख्सियत नौजवत सिंह सिद्धू पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए तो उन्होंने करतारपुर इक़्तिसादी राहदारी के क़याम की ख्वाहिश की, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान इस अमल में लाने की कोशिश की। इसी महीने में दोनों मुल्क वीज़ा फ्री सर्विस के तहत करतारपुर इक़्तिसादी राहदारी के क़याम पर मुत्तफ़िक हो गए। नवंबर 2018 में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की तामीर शुरू हो गई, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ अराज़ी फराहम की। गुरुद्वारा जो कि 4 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल था, इसे 10 गुना बढ़ाकर
42 एकड़ अराजी में तरतीब दे दिया गया। 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव के 550वें यौम पैदाइश के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुरुद्वारा की नई इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें 12,000 सिख ज़ायरीन ने शिरकत की।